8 पेज के मिले सुसाइड नोट में एक्ट्रेस ने अपनी मौत का फंदा गले लगाने से पहले प्रताड़ित कर रहे पड़ोसी राहुल और उसकी पत्नी का जिक्र किया था, जिसके पीछे की वजह इन दोनों पति पत्नी को ही बताया गया था। 8 पेज के अंग्रेजी के सुसाइड नोट में वैशाली ने अपनी जीवन की पूरी कहानी से लेकर शादी नहीं होने तक में प्रताड़ित करने वाले पड़ोसी और उसकी पत्नी की प्रताड़ना की बात लिखी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों पति पत्नी की तलाश शुरू कर ली है। ये कॉलोनी में ही रहते हैं। लॉकडाउन में हाय हेलो ही होगी। जिम विम भी साथ में करते थे ये लोग। बस यही बताती थी कि अब ये लड़का ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो हमने उसके घर वालों को बोला भी था कि आपके लड़के को समझाइए, बात ना करो, पर फिर भी वो बहुत इंटरफेयर करता रहा। बहुत हमको ऐसा लगा था कि चलो हमारे पड़ोसी हैं, हम खुद ही समझा देंगे तो समझ जाएंगे वो। तब तक हम पुलिस के पास गए ही नहीं फिर वो बात बहुत आगे बढ़ती गई। वो बहुत परेशान करते गए। क्या वो फ़ोन लगाती थी? दिशा का तो रोल मुझे इतना पता नहीं क्या था, पर हाँ वो ये बोलती थी कि मेरा पति सही है, लड़की गलत है, जबकि लड़का शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, तो उसको क्यों कहीं और जाना है। वही आगे रह के इनको परेशान करते थे वो। बाकी फिर उसकी पूरी जीवन गाथा लिख रखी थी उसने कि कैसा क्या मेरा करियर, कैसी क्या शादी, सारे रिलेशनशिप अपने लिख रखे थे उसने। हाँ वो ऐसे धमकी देते थे। ये लोग कभी घूमने फिरने गए होंगे तो वहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे तो वो धमकी देते थे कि मैं फ़ोटो सबको दिखा दूंगा, तेरा कहीं घर नहीं बसने दूंगा, तेरी शादी नहीं होने दूंगा, ऐसा धमकाते थे वो। हाँ अभी उनकी एक जगह सगाई हुई थी, तो वो उस लड़के को राहुल मैसेज करता था कि इस लड़की से बात मत कर, इस लड़की से शादी मत कर। सुसाइड केस में जो है उसके जो सुसाइड नोट है और जो उसके कॉल डिटेल है वो भी प्राप्त करना बाकी है। और जो अभी उनके घर वालों से बात की थी तो उनको पता चला कि ये पहले रिलेशन में थे, उसके बाद जो है जो उसमें अनबन होने के कारण जो वैशाली की जो नया जगह जो शादी होने वाली थी उसमें ये राहुल परेशान कर रहा था, उसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। अभी जो है इस पे जो है ये बातें आई हैं कि पहले से भी इनके रिलेशन थे और जो राहुल की पत्नी भी इस बात को लेकर परेशान हुआ करती थी, परेशान किया करती थी, आपत्ति लिया करती थी। और इस पे जो है अभी जब अपने पास राहुल से हम लोग सघन पूछताछ करेंगे और तब उसके बाद हमने को और क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक पर। ये जो है कि पुराने से पहले एक दूसरे को जानते थे, पड़ोसी भी थे, और जो इनका जो है इनके पिताजी और राहुल के पिताजी का भी प्लाईवुड का बिजनेस है, तो संभवतः इन दोनों के बीच में क्लोजनेस रही थी। और अभी जो है राहुल से पूछताछ करने के बाद ही अपनी पत्नी से पूछताछ करके पता करना पड़ेगा कि वो कैसे प्रताड़ित किया करती थी वैशाली को। मगर दोनों से प्रताड़ित होना वैशाली ने अपने नोट्स में बताया। वैशाली ठक्कर एक होनहार एक्ट्रेस थी, जिसने एक्ट्रेस सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद भी ऐसे कदम नहीं उठाने को लेकर काफी पोस्ट डालकर अपनी बात को लिखा था। परेशानी में सबसे पहले खड़ा रहने वाला पड़ोसी ही आज मौत की वजह बन जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा होगा। मृतिका वैशाली के भाई ने बताया कि वैशाली की दोस्ती लॉकडाउन के समय हुई थी, फिर दोनों एक ही जिम में साथ जिम करते थे। पड़ोसी होने के चलते बात हुआ करती थी और इन्हीं बातों का फायदा उठाकर राहुल मृतक वैशाली को परेशान करने लगा। कई बार समझाने के बावजूद भी वह नहीं माना, तो एक बार थाने में ले जाने के लिए भी बोला, लेकिन उसने माफी मांग ली। और बात जब आगे बढ़ी तो बीती रात को भी काफी कहासुनी हुई और इसी बात से आहत होकर वैशाली ने यह कदम उठाया। प्रथम दृष्टया जांच में आया है, उस प्रथम दृष्टया जांच के हिसाब से उसमें प्रकरण 306 का पंजीबद्ध कर लिया है। राहुल जी हैं और डिसा करके हैं, इनके 2 लोगों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पड़ोस के ही रहने वाले हैं, परिचित हैं उनके, उन पर ये केस लगाया है। उनके मोबाइल और लैपटॉप अभी ओपन नहीं हुए हैं, उनको ओपन किया जा रहा है। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा।